आज 23 मार्च थी तो इसलिए हर तरफ से छुट्टी थी। तो आज मैंने सोचा कि कोई मूवी जाके देखते हैं। तो मेरे पास दो चॉइस थी, या मैं जाकर पैसिफिक रिम देखता या फिर आज पाकिस्तान की एक नई मूवी रिलीज हो रही थी टिकटॉक, वो जाके देखता। तो मैंने अपने पाकिस्तानी होने का मुजाहरा किया और पहले शो में जाकर देखने का फैसला किया। तो मैं सुबह सुबह 10:45 वाले शो में गया और वहां जाकर पता लगा कि शो कैंसिल हो चुका है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। मैं कहा नहीं, मैं फिर जाके देखूंगा। उन्होंने कहा 3 बजे हैं, 3 बजे वाले शो में दिखाएंगे आपको। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहां से चला गया, घर जाके अपने बाकी के काम किए और 3-4 बजे वाला कोई शो था, मैं वहां पर फिर पहुंचा। मैंने फिर जाके पूछा कि यार एक टिकट देना टिकटॉक की। सर वो तो शो कैंसिल हो चुका है। मैंने पूछा क्यों? सर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। मैं कहा सुबह भी टेक्निकल इशू था, अब भी टेक्निकल इशू है। सर अब क्या कर सकते हैं, मूवी में मसला आ रहा है। मैंने कहा चले ठीक है, अगला शो कब है? उन्होंने कहा 6 बजे शो है। मैंने कहा सर 6 बजे आऊँगा मैं, आप तैयार रहिएगा। उन्होंने कहा ठीक है सर। मैं 6 बजे गया, 6 बजे मूवी की टिकट ली मैंने। शुक्र है तब तक टेक्निकल इशू ठीक हो चुका था। तो 6 बजे वाला शो मैं देखने गया। तो वहाँ पर जब टिकट खरीद कर मैं अंदर गया, अभी मुझे 10 मिनट हुए थे उस मूवी में बैठे हुए और मेरा दिल कर रहा था कि या मैं अपने मुंह पे चपेट मारूं या उस सामने वाली स्क्रीन में कोई चीज़ मारूं। इतनी कोई बुरी फिल्म, इतनी कोई जहरीली फिल्म बनाई है यार, मतलब कसम से मेरा सर फट रहा है उस मूवी को देखने के बाद। जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था ना, तो मैं काफ़ी खुश हुआ था कि चलो यार टाइम ट्रैवल के हवाले से भी कोई मूवी आ रही है। एनिमेशन मेरा कंसर्न नहीं था। मैंने कहा था कि एनिमेशन अगर ख़राब भी होगी ना तो कोई इससे इशू नहीं है, अगर स्टोरी अच्छी होगी तो देखने में भी मज़ा आएगा। आप यकीन माने, एनिमेशन तो जो बुरी थी ही थी, स्टोरी इतनी कोई घटिया बनाई है ना इन्होंने पूरा लेजेंड्स ऑफ टुमारो कॉपी करने की कोशिश किया है और सही तरह कॉपी नहीं कर पाए। अगर आपको याद हो, जब अलायार एंड द लेजेंड्स ऑफ मार्कोर आई थी, उससे पहले उसका टीजर और ट्रेलर आया था। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। मैं जाके मूवी भी देख के आया और इतना मजा आया, आपकी सोच है। उस पर मैंने रिव्यू भी बनाना था, मगर टाइम की कमी की वजह से मैं उस टाइम काफी बिजी था तो मैं नहीं बना सका। खैर अभी बात करते हैं टिकटॉक की। इस मूवी का जो मेन थीम है वो ये है कि 2 स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और एक उनका टीचर है। वो टाइम ट्रैवल करते हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं। कभी 23 मार्च वाली जगह पर जाते हैं, कभी वो 1965 की जंग में जाते हैं। मतलब वो डिफरेंट पाकिस्तान के हिस्टोरिकल प्लेसेस और टाइम में जाते हैं जहां पर एक बंदा पूरी हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश कर रहा है और वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप पेपर पे देखें ना तो ये आपको स्टोरी बड़ी अच्छी लग रही है, देखने में आपको लगेगा यार बड़ी जबरदस्त मजा आएगा। मैं भी यही सोच कर गया था ट्रेलर जब मैंने देखा था। लेकिन आप यकीन करें, वो कई दफा बोल पहले देते थे, वो उनके मुंह बाद में हिलता था। कभी उनका मुंह पहले हिलता था, कभी आवाज बाद में आती थी। कई दफा मुंह हिलता रह जाता था, पीछे से आवाज नहीं आ रही थी। और जो वीडियो थी ना, वो जो स्क्रीन पर लगी हुई थी, वो लैग कर रही थी। आप हिसाब लगाएं कि रेंडर भी मेरे ख्याल से उन्होंने सही नहीं की। पता नहीं अब क्या कहते हैं, रेंडर होता है, लेकिन सही नहीं हुआ था कुछ, जिसकी वजह से कई दफा वो मूवी स्क्रीन पर लैग कर रही थी। आप यकीन करें, मेरा दिल इतना दुखा ना उसको देखकर। अब अगर मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात करूं तो आप देखेंगे उनकी शक्लें जो बच्चे हैं और पीछे उनकी आवाज़ देखेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि उस बच्चे की आवाज़ है। होता है ना, कई दफ़ा मूवी देख रहे होते हैं, आपको फील आ रही होती है कि यार इस बच्चे की आवाज़ ही होगी। लेकिन इस मूवी में ना लड़की की आवाज़ लग रही थी मुझे कि ओरिजिनल आवाज़ उस लड़की की ही है, ना कि लड़के की लग रही थी। मतलब उन्होंने किसी बच्चे को हायर करने के बजाय बड़े आर्टिस्ट हायर कर लिए कि नहीं यार हम इनको कास्ट करते हैं, ये हमें ज़्यादा पैसा कमा के देंगे। ऐसा नहीं है, आप एक बच्चा कास्ट कर लेते यार आवाज़ निकालने के लिए। और हाँ, एक और बात याद आई। अभी एक बंदा बात कर रहा है, बात करते करते बीच में उसकी बात कट हो जाती है और अगला सीन शुरू हो जाता है। मतलब अननेसेसरी फाइट सीन डाले हुए हैं और आप देखेंगे, मैं कहता हूँ आपका दिल तंग आ जाएगा मूवी देख के। मैं लिटरली वहां पर बैठा ये सोच रहा था कि यार इससे अच्छी एनिमेशन तो छोटे भीम की है। हालांकि मैं छोटा भीम देखना पसंद नहीं करता, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि आप जाके छोटा भीम देखो। छोटे भीम की एनिमेशन इससे 1000 गुना अच्छी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की एनिमेशन की गई है और बहुत जल्दी में एनिमेशन बनाई गई। लगता है कि जैसे मतलब इनको जल्दी थी कि 23 मार्च को ही रिलीज करनी है। आप 1 साल और इंतजार कर लेते, एनिमेशन को बेहतर कर लेते, आप अगले साल 23 मार्च को रिलीज करते, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन खैर अब उन्होंने जो कर दिया है, अब यकीनन अभी ये बैठे ये सोच रहे होंगे कि कितना ये नेगेटिव आदमी है। एक उन्होंने एफर्ट किया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए बेसिकली मैं जो पाकिस्तानी मूवीज़ है ना उसके हवाले से हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, स्पेशली एनिमेटेड मूवीज़ के। अलायार को मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। यार इस मूवी को देखने के लिए मैंने पैसिफिक रिम छोड़कर मैं इसको देखने गया। आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं मेरे से? तो मैं काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन मैं कसम से इतना डिसअपॉइंट हुआ ना, आपकी सोच है।
तो मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाके देखें। ये मुझे लग रहा है कुछ अर्से तक खुद ही आ जाएगी टीवी पर, तब देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप ट्रेलर देख लेना, थोड़ी सी आपको एनिमेशन का आइडिया हो जाएगा कैसी है। तो रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस मूवी को 10 में से दूंगा सिर्फ 1 मार्क। 1 मार्क जो मैंने दिया है वो, इसमें एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट है, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सिर्फ मैं उसकी वजह से इसको दे रहा हूँ 1 नंबर, बाकी इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैंने कोशिश किया कि जितना मैं ऑनेस्ट रहकर ओपिनियन दे सकूं, क्योंकि मैं ना कोई क्रिटिक हूं, ना मैं कोई इतना बड़ा फनकार हूं। मैं एक सादा सा आदमी हूं आप लोगों की तरह, जो एक चाहता है कि पाकिस्तान की ऑडियंस को अच्छी चीज़ देखने को मिले। तो ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको नहीं पसंद आया ना, कोई ऐसा मसला नहीं है, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। आपको नीचे एक डिसलाइक का बटन नज़र आ रहा होगा, वो प्रेस करके आप अपने दिल की तसल्ली कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।